नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, उस विषय पर चर्चा करने से पहले हम अपने तमाम ऑडियंस को कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, हमारे साथ हाल के दिनों में बहुत सारे शिक्षक हमारे चैनल से जुड़े हैं, छात्र जुड़े हैं। पहले से जो मेरा एक नेटवर्क रहा है, उस नेटवर्क से जुड़े हुए लोगों की संख्या भी बड़ी संख्या है, लेकिन शिक्षक और युवा सबसे ज्यादा हाल के दिनों में जुड़े हैं। तो ये दोनों ऐसा वर्ग है ना, जो समझिए कि स्लेट है, स्लेट जिसको कहते हैं, मतलब एकदम कुछ नहीं है। जो आप लिख दीजिएगा उसके सामने में आकृति उसी तरीके से दिखेगी। शिक्षक लोगों के पास भी जिंदगी में बहुत कुछ बाहरी दुनिया को समझने, बाहरी दुनिया को देखने का मौका नहीं मिलता है। वही स्थिति छात्रों का भी है। लेकिन आप समझिए कि व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं, व्यवस्था में जो लोग हैं उनकी मानसिकता क्या है, और उसकी मानसिकता को जब समझिएगा तब बहुत सारी चीजें को आप भी समझिएगा। ये देखिए, ये है विनय तिवारी, समस्तीपुर के एसपी हैं, कवि हृदय है। बाप रे, इनका अगर फेसबुक पोस्ट पर जाइएगा तो क्या कविता लिखते हैं जनाब। कविता पढ़कर तो लगेगा कि क्या वाह, इस आदमी में तो अनमोल है, रत्न है ये आदमी वाकई में। लेकिन हम अक्सर जानते हैं कि इस तरीके का कवि हृदय, फिल्मकार, संगीतकार जो दिखता है ना, वो कभी नहीं होता है। उतना बड़ा डबल फेस, डबल माइंड का आदमी आप सोच नहीं सकते हैं। इस तरीके का ये वर्ग है दिखाने को, सब कुछ एकदम। देखिए ना, इसका कविता विनय तिवारी का पढ़िए, बीएचयू का हिंदी का स्टूडेंट रहा है, पढ़िए इसकी बात। समस्तीपुर जिला का एसपी है, लेकिन देखिए किस तरीके से एक अपराधी, एक भ्रष्टाचारी जो करोड़ों रुपया कमाया, इस तरीके का आरोप इस थाना अध्यक्ष पर लगता रहा है। समस्तीपुर का बच्चा जानता है कि विक्रम आचार्य का चरित्र क्या है। विक्रम आचार्य थानेदार के रूप में समस्तीपुर में क्या किया है, मुफस्सिल से लेके जहां कहीं भी रहा है, इसने क्या किया है। कई ढिल्लो वहां एसपी थे जिसको सस्पेंड क्यों किया। मुझे समस्तीपुर का बच्चा जानता है कि विक्रम आचार्य कौन है। और बताइए, इस एसपी का दुस्साहस देखिए विनय तिवारी का। लगातार हम समस्तीपुर से लोग फोन कर रहे हैं, मेरा घर गृह जिला है, हम बसते रहते हैं वहां की खबर बनाने से। लेकिन आज हमें लगा कि नहीं, बनाना चाहिए इस तिवारी कविता हृदय। हम बार बार शुरू से कहते हैं कि ये आदमी डबल चरित्र का आदमी है, ये आदमी का जो दिखता है वो है नहीं। इसलिए मीडिया में भी फेस करने की स्थिति में ये नहीं रहता है, बोलेगा भागेगा। और आजकल कैसे लोगों के चंगुल में फंस गया, जरा देखिए। विक्रम आचार्य है जिस पर कई गंभीर आरोप है, चुनाव आयोग का आदेश, बिहार के डीजीपी का आदेश, उसको एक थानेदार के लिए, एक दरोगा के लिए, एक इंस्पेक्टर के लिए किस तरीके से विनय तिवारी ने अपना सब कुछ बेच दिया। जरा इसकी एक वानगी देखिए। ये समस्तीपुर जिले में पिछले 7 साल से है और दरभंगा जोन में 10 साल से है, 11 साल से। इस बीच में उसका 2 बार ट्रांसफर हुआ, एक बार दरभंगा से मुजफ्फरपुर जोन में, एक बार पटना जोन में स्टे करा लिया। इनको मंत्री जी का बर्दाश्त प्राप्त है, विजय चौधरी जी का इनको बर्दाश्त प्राप्त है। और इनको पता नहीं कि विजय चौधरी जी जितना इनको मानते हैं उससे ज्यादा हमको मानते हैं। अगर जाके एक बार शिकायत कर देंगे कि आपका सब मान सम्मान ही खत्म कर रहा है, जो वहां पदाधिकारी विजय चौधरी जी के रहमो करम पर है ना, तो जरा कान खोल के सुन लीजिए कि मेरा क्या उनसे रिश्ता है। जिस दिन जाके उनके बीच हम कह देंगे कि देख लीजिए आपके नाम पर क्या खेला हो रहा है जिला में, और जिला में आपकी बदनामी हो रहा है, उसी दिन डंडा लेके खदेड़ देंगे वो आदमी। लेकिन बताइए, तो विजय चौधरी जी भी सीधा आदमी, मन का शांत, मतलब उस तरीके का छल कपट नहीं है। ये आचार्य टाइप का दरोगा जो है, दरोगा काम है लूटना, करोड़ों का संपत्ति अर्जित कर लिया है। और ये शिकायत नहीं, ये पुलिस मुख्यालय में भी शिकायत है। और बताइए, इसका तबादला होना चाहिए था। 3 साल थानेदार रहा, 3 साल जो सबको, इसका नाम हटा लिया, एसपी डीआईओ में रख लिया। मतलब थाना प्रभारी नहीं है, उसके यहाँ जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है उसमें हम इसकी पोस्टिंग कर लिए। अब बताइए, एक थानेदार के लिए जब इसका ईमान बिक गया, ये विनय तिवारी का, नियम कानून सबको ताक पर रख दिया, तो आप समझ सकते हैं कि ये आदमी कितना कमजोर है। मतलब थानेदार कोई चीज है रे, वो आचार्य की जगह पर कितना आचार्य आएगा, जो सब तरह का, जो आप, अगर आपका नियत बेईमान हुआ होगा तो जो आप चाहते हैं समस्तीपुर में सब देने के लिए तैयार हो जाएगा। अरे समस्तीपुर तो बिहार का धन्यवाद है ही, तो हम तो जानते ही हैं। एक से एक एसपी वहां जो है सो भ्रष्ट हुआ है। परेश सक्सेना भी हमारे जमाने में थे,
परेश सक्सेना भी पहली बार अगर कहीं फिसली तो वो समस्तीपुर जिला ही था। खैर, विनय तिवारी जी की स्थिति देख लीजिए कि एक दरोगा के लिए, एक इंस्पेक्टर के लिए, मनोज कुमार के मुकेश कुमार है, उसको भी रख लिए है। अरे भाई, थानेदार, पुलिस पदाधिकारी आता है जाता है, कोई देखा है जी? एक से एक अच्छा अधिकारी आएगा आपके पास, जगह अगर काम कराने की नियत रखिएगा तो। लेकिन ये आपने सही नहीं किया है विनय तिवारी। और आपको पता है कि अगर हम खबर चलाए हैं ना, तो डंके के चोट पर चलाए हैं, और अब इस सीरीज में चलेगा कि विनय तिवारी कैसे भू माफिया के साथ खड़ा है, विनय तिवारी कैसे भू माफिया को मदद कर रहा है, विनय तिवारी कैसे समस्तीपुर के सिंडिकेट को बनाए रखने में मदद कर रहा है। एक एक इंफॉर्मेशन मेरे पास है, इसलिए 24 घंटा का वक्त है विनय तिवारी जी आपके पास। जितना इस तरीके का दरोगा इंस्पेक्टर है ना, जो जमीन के कारोबारी के साथ मिलकर जो सिंडिकेट चला रहा है और उसको आप संरक्षण दे रहे हैं, जिला से उसको बाहर कर दीजिए, नहीं तो कलम की धार जो है ना बहुत मजबूत होता है। तिवारी जी, आपके कविता से कम मेरा धार मजबूत नहीं है। ये चुनौती है, समझ लीजिए कि आप जिस तरीके से चीजों को चलाना चाह रहे हैं समस्तीपुर जिला में, ये समस्तीपुर जिला है। आप अपने बोर्ड के पीछे देख लीजिए कि कितने आईपीएस अधिकारी, डायरेक्ट आईपीएस अधिकारी वहां एसपी बने हैं। और आप ये भी गौर कर लीजिएगा कि उस एसपी में कई एसपी पर अभी भी प्रोसीडिंग चल रहा है, कई एसपी का सीआर लिखा चुका है। और ये मत समझिए कि संघ से करीबी के होने की वजह से जो है सो हम अपने आप को संभाल लेंगे। विजय चौधरी जी भी और संघ भी और बीजेपी भी ये बहुत दिनों तक नहीं चलता है। इसलिए विनय तिवारी जी, आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, हम मानते हैं। आप इस तरीके की जो सिंडिकेट है ना दरोगा इंस्पेक्टर का, उस सिंडिकेट से अपने आप को बाहर निकालिए। बड़ी बदनामी हो रही है आपकी, समझ गए। और आप इसमें कोई दो मत नहीं है कि आपका दिल बहुत सीधा है, आप इसको इमोशन पर लेते रहते हैं। इस चीजों से बाहर निकलिए। बहुत थू हो रहा है समस्तीपुर जिला में कि विनय तिवारी से लोग काफी उम्मीद कर रखा था। लोग एक दरोगा इंस्पेक्टर के लिए आप अपना ईमान बेच दीजिएगा, किसी ने नहीं सोचा था। क्या रखा है विक्रम आचार्य, बदनाम है, बदनाम है। नाम सुन के लोग, गंगवार साहब से बात हुई, गंगवार साहब कहते उसको तो हम हटा दिए थे, फिर आ गया समस्तीपुर जिला। तब समस्तीपुर जिला से सर गया कहाँ है? इतनी सब दिन यही है। अच्छा रुकिए, तब रुकिए, दोनों सब शोकॉज पूछते हैं, वो तो अलग बात है, पूछे या नहीं पूछे तो उनका काम है। लेकिन ये बात हम पुलिस मुख्यालय के हर एक अधिकारी तक हम पहुंचा देंगे कि देखिए विनय तिवारी का नियत कितना बेईमान हो गया है। एक इंस्पेक्टर दरोगा के लिए ये आदमी पुलिस मुख्यालय और डीजीपी के आदेश तक को नजरअंदाज कर दिया है। पता नहीं विक्रम आचार्य से किस तरीके का मोह है इन्हें। चलिए तिवारी जी, उम्मीद करते हैं कि आप उसको वहां से विदा करिएगा। नहीं विदा करिएगा तो जब तक आचार संहिता लागू नहीं होगा, रोज हम खबर चलाएंगे और हम डीजीपी तक नहीं, विजय चौधरी तक पहुंच जाएंगे और उनका भी रिएक्शन लेंगे कि देख लीजिए आपके जिला में क्या हो रहा है। आप चेहरा दिखाने लायक नहीं रहिएगा विनय तिवारी जी, ये जान लीजिए, जान लीजिए, चेहरा दिखाने लायक नहीं रहिएगा। और जो आप पॉलिटिक्स अब वहां शुरू किए हैं ना, तो समस्तीपुर कर्पूरी ठाकुर की धरती है। भारत रत्न जिनको मिला है कर्पूरी ठाकुर की धरती है। बहुत तरह की चीजें आप नहीं संभाल पाइएगा, समझ गए। जब वो राजनीति शुरू होगी ना, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा आपकी एसपीगिरी करना। इसलिए इस तरीके के सिंडिकेट से बाहर निकलिए। आपके इमेज पर बहुत बुरा असर पड़ा है। लोग आपको बहुत अच्छे नजरिए से देखता था। हालांकि हम आपको पहले दिन से पहचानते हैं कि आप थोड़ा चश्मा लगा के हीरो वर्शिप में ज्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन आप प्लीज इस तरीके की बदनामी लेके क्या कीजिएगा? अरे जब आपको पैसा कौड़ी से कोई नहीं मतलब है, तो ये बदनामी लेकर आप क्या करिएगा एगो इंस्पेक्टर के लिए, जिसके खिलाफ इस तरीके की चीजें हैं। हर बच्चा समस्तीपुर का जानता है कि ये आचार्य क्या करता है। दरभंगा में कितना दरभंगा में क्या माल कमा के पैसा अर्जित किया, कितना मॉल। और ये बाबू बचेगा नहीं तू। समस्तीपुर में जो दरोगा इस तरीके का खेल खेला है, इंस्पेक्टर खेल खेला है, देख लो, प्रमोशन नहीं मिला है, उसकी नौकरी गई है। इतिहास पलट कर देख लो, जहां तुम बैठे हो ना, जिस टाउन थाना में थे, टाउन थाना का जो है सो पीछे देख लो कि कितना पदाधिकारी जो बाएं दाएं किए, उसका क्या असर हुआ। इसीलिए सावधान हो जाइए, खेला होगा।